परिहान और मंजुला तो सो गए थे, पर अजिंक्य की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। न चाहते हुए भी बार बार उसका ध्यान उस गुड़िया की तरफ जा रहा था, और गौतम अंकल ने जो बातें बोली थी वो सब उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही थी। अचानक ही अजिंक्य अपने बिस्तर से उठा और उसने बाहर जाकर अलमारी से गुड़िया को निकाला और अपने कमरे की टेबल पर रख दिया। वो कुछ देर तक बस उसे लगातार देखता रहा और फिर उसी से बातें करने लगा। तो आप विश वाली डॉल हो क्या? वाकई में? ऐसे तो मेरी बहुत सी विशेष हैं, जैसे कि काश मुझे एक बड़ी सी कार मिल जाती, या फिर किसी बड़ी सी कंपनी में एक आरामदायक नौकरी, एक खूबसूरत और समझदार जीवन साथी, और इसके साथ ही अगर पूरी दुनिया घूमने का मेरा सपना सच हो जाता तब तो। और हाँ, मम्मी पापा के लिए एक आलीशान घर और थोड़े नौकर चाकर। मेरा मतलब है कि एक बहुत अच्छी और बिना टेंशन वाली जिंदगी। तो क्या तुम तैयार हो इन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए, माय विश डॉल? परेशान हो गई क्या तुम मेरी ये सब बातें सुनकर? चलो ठीक है, कुछ नहीं मांगता मैं तुमसे अब, ठीक? वैसे भी जहां तक मेरी समझ है, असलियत में मिरेकल जैसा कुछ होता भी नहीं है। जो डेस्टिनी में है उससे ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जब वक्त आएगा मुझे भी मेरे नसीब का सब मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिला इसका मतलब वो मेरे नसीब में था ही नहीं। पर एक बात तुमसे जरूर बोलूंगा, ये घुंघरुओं की आवाज ये सच में बहुत अच्छी है, धीमी धीमी, छम छम। बस मन कर रहा है कि पूरी रात ये मेरे कानों में ऐसे ही सुनाई देती रहे, बिना रुके, लगातार। और मेरी नजरें वो बस तुम पर ही टिकी रहे। टेल मी वन थिंग, ये भी कोई मैजिक है क्या, जैसा कि गौतम अंकल कह रहे थे? हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये सब बातें तुमसे क्यों कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम कोई जवाब नहीं दोगी। अब तो मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा करता हूँ, मैं सो ही जाता हूँ, वरना रात भर शायद मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगली सुबह नॉर्मल सी थी, कम से कम परिहान और मंजुला के लिए तो थी, लेकिन अजिंक्य शायद उसके लिए अब समय बदल रहा था, और उसी के साथ उसकी सोच और समझ भी। लेकिन ये बदलाव अपने साथ क्या क्या मुसीबतें लेकर आएगा, ये अंदाजा लगाना सबके लिए मुश्किल था। गुड मॉर्निंग मम्मी, मेरी चाय? बस अभी अभी बनाकर टेबल पर रखी ही है, ले लो बेटा। और हाँ, जरा अपने पापा को भी आवाज देकर चाय के लिए बुला लो। अभी तक तो यहीं बैठे थे, जैसे ही चाय बनकर तैयार होने वाली थी उठकर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर बोलेंगे कि ठंडी चाय पिला दी। तब तक मैं जरा तुम्हारी लंच की तैयारी कर देती हूँ। क्या मंजुला, सुबह सुबह शुरू हो गई? मैंने तो सोचा तुम्हें तुलसी के पत्ते लाकर दे दूं चाय में डालने के लिए, और तुम? देखिए, मैंने तो चाय बनाकर रख दी है, अब आपकी मर्जी है। आपको तुलसी वाली चाय पीनी है तो जाकर खुद ही बना लीजिए, बहुत काम है मेरे पास। अजिंक्य अरे ये डॉल सच में मेरी इच्छा पूरी कर देना, तो मैं सबसे पहले तुम्हारी माँ के लिए एक काम वाली बाई मांग लूं, फिर चाहे और कुछ मिले ना मिले, अरे कम से कम हर सुबह तुम्हारी माँ का खिलखिलाता हुआ चेहरा तो देखने मिलेगा ही, बस वही काफी है। अब देखो, हमेशा घर के कामों के कारण ही परेशान रहती है। पापा, आप क्यों सुबह सुबह मम्मी का मजाक बना रहे हो? अगर गुस्सा हो गई ना तो आज का खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। अरे बेटा रहने दो, मेरा मजाक बनाना तो अब इनकी आदत हो गई है, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, अब तो मुझे भी इसकी आदत पड़ गई है। और परिहान, एकदम सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी तो सोचिए, घर के सभी काम बस आप लोगों के कारण ही तो हैं। अब देखिए ना, सुबह की चाय की फरमाइश से लेकर दोपहर और रात के खाने तक, और इतना ही नहीं, घर के एक एक कोने की सफाई और ये इधर उधर फैलाए हुए सामानों को अपनी जगह रखना, सब आप लोगों के कारण ही करना पड़ता है। खैर मेरी तो मजबूरी है,
इसलिए मैं बिना कुछ कहे सब कुछ कर देती हूँ। लेकिन अगर कोई काम वाली आई ना यहाँ, वो तो बस कुछ ही दिनों में यहाँ से भाग खड़ी होगी, देखिएगा। और पैसे पैसे कहाँ से दोगे उसको? बिना पैसे के तो वो एक भी दिन काम नहीं करेगी। अब बोलो, क्या कहते हो? है कोई जवाब? पैसे, सब पैसों का ही तो खेल है। अजिंक्य, एक बात बताओ। हाँ पापा, बोलिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या गौतम की बातें सही है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये गुड़िया, अरे कहाँ गई? यही सामने टेबल पर ही तो रखी थी। अजिंक्य, तुमने हटाई क्या? अरे पापा, वो तो मैंने अपने कमरे में रख दी है। कल रात को ही ले गया था उसे मैं। तुम कब से गुड़िया से खेलने लगे अजिंक्य? अरे नहीं मम्मी, मैं तो बस गौतम अंकल की बातों के बारे में सोच रहा था और इसीलिए बस। तो क्या करने की सोच रहे हो? वापस करना है उसे या फिर एक विश मांग के देखें? पापा, देखता हूँ। सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ले जाता हूँ। अगर वो बच्ची मिली तो उसे वापस कर दूंगा या फिर कहीं बाहर ही छोड़ दूंगा। और रही बात विश की, तो एक छोटे से खिलौने से क्या मांगना, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। अरे तुम्हारी बात सही है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक कोशिश करके देख ले, क्या पता हमारी विश पूरी हो जाए। क्यों मंजुला? और पापा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बारे में आपने सोचा? अगर गौतम अंकल की बात सही निकली तो इसका मतलब विश के बदले में हमसे हमारा कुछ ना कुछ तो जाएगा। हमारे पास ऐसा है ही क्या खुलने के लिए? पर फिर भी मम्मी, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। एक बार अजिंक्य, एक कोशिश, क्या पता हमारी भी तकदीर बदल जाए। शायद यही वो पल है जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था। और फिर क्या पता ईश्वर ने चुना हो हमें इस पल के लिए। नहीं तो तुम खुद ही सोचो, हमारा बिना किसी कारण यूं ही गुड़िया खरीदना और फिर अचानक ही इतने सालों बाद गौतम का मुझसे फिर टकराना और इन सब बातों का ऐसे पता चलना। हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? जरूर भगवान का ही कोई इशारा है। वही हमें एक मौका दे रहा है पैसों की कमी पूरी करने का। बेटा मेरी मानो तो एक बार और सोच लो। अभी तो मुझे फैक्ट्री जाना है पीएफ के पैसों के लिए। अजिंक्य, तुम भी चलोगे मेरे साथ? पापा, आप पहुंचिए, मुझे तो अभी तैयार होना है और मेरा तो अभी ऑफिस टाइम भी नहीं हुआ है। मम्मी, क्या करूं? पापा ने तो कंफ्यूज ही कर दिया है। उनकी बात मान लूं क्या? एक कोशिश करके देख ही लो, क्या पता। ठीक है मम्मी, अब आप इतना कह रही हैं तो कितने पैसे मांगू? 1 करोड़ ठीक है ना? 1 करोड़? हाँ ठीक है, इससे तो हमारे घर की किस्तें भी खत्म हो जाएंगी और बहुत सा पैसा बच भी जाएगा। उससे तुम्हारे पापा का ठीक से इलाज करवा देंगे। हाँ ठीक है, इतना पैसा। ठीक है मम्मी, फिर मैं विश करने जा रहा हूँ। ये रही गुड़िया की चाबी। अब सबसे पहले मैं इसे घुमाता हूँ। हे विश डॉल, अगर तुम सच में लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हो तो मेरी भी इच्छा है, उसे भी पूरा कर दो। मुझे पैसे चाहिए, ढेर सारे, पूरे 1 करोड़ रुपए। दे सकती हो क्या तुम? यही मेरी विश है। अगर तुम वाकई में विश डॉल हो तो मेरी विश पूरी करो। और जैसे ही अजिंक्य ने अपनी पहली विश खत्म की, गुड़िया के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज अचानक ही बहुत जोर से बढ़ गई। पूरे कमरे में हर ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया था, जैसे कि सूरज की किरणों को किसी ने ग्रहण लगा दिया हो। फिर एक तीखी सी रोशनी की किरण ने कमरे में प्रवेश किया और उस गुड़िया ने तेजी से अजिंक्य की हथेली पर ही घूमना शुरू कर दिया।
अजिंक्य ने महसूस किया कि उसके हाथों पर खून के धब्बे आने लगे थे और उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सांसों को उखाड़ देगा। और फिर उसने एक आखिरी कोशिश की जिससे वो गुड़िया उसके हाथों से छूट जाए, पर घुंघरू की आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि अजिंक्य पूरी तरह सुन्न पड़ गया। और फिर वो गुड़िया उसके हाथों से अपने आप ही छूटकर कमरे में ही दूर जा गिरी। फिर एक गहरी खामोशी और सब कुछ पहले की ही तरह शांत और सामान्य हो गया। अजिंक्य, क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटा, उठो। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। विश पूरी हो गई क्या? कहाँ पर है पैसे? और ये मेरे हाथों पर क्या है? खून, ये किसका है? और वो डॉल, वो कहाँ गई? बेटा पहले उठो, चलो चलो बिस्तर पर बैठो पहले। ये लो पानी। अभी ठीक हो ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम अचानक से जमीन पर गिर पड़े और कोई पैसे भी नहीं आए। तुमने गुड़िया पूरी तरह से भर दी थी ना, शायद इसीलिए हाथ से छूट कर गिर गई। और ये घुंघरू तुम्हारे हाथों में ही रह गए। चलो छोड़ो अब इसे और ऑफिस जाने की तैयारी करो, कोई फायदा नहीं है इन सबका। हाँ मम्मी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस गुड़िया में जान आ गई थी और मेरी जान जा रही थी। एक पल तो मुझे लगा कि कहीं सच में ये गुड़िया पैसों के बदले में मेरी जान तो नहीं लेने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो ठीक हूँ। वो बात और है कि पैसे भी नहीं आए, लेकिन मम्मी मैं वास्तव में बहुत डर गया था। खैर जो भी हुआ अच्छा ही है, हमने कोशिश तो करी ली ना, अब कोई डाउट भी नहीं रहा। और हाँ, ये सब कुछ बकवास था, कोई विश नहीं पूरी होने वाली थी। बिना किसी कारण के हम लोगों ने अपना इतना समय बर्बाद किया। कितना अच्छा होता अगर ये रुपए मिल जाते, हमारी सब समस्याएं एक पल में खत्म हो जाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये क्या मम्मी, समय का तो पता ही नहीं चला। अब तो दोपहर हो रही है, अब तो फैक्ट्री के लिए भी देर हो गई और अभी तो मेरा सिर भी दर्द से फटा जा रहा है। क्या करूं, आज छुट्टी ले लूं क्या? बेटा अगर तबीयत नहीं ठीक लग रही है तो आराम कर लो आज। हाँ यही ठीक होगा, फैक्ट्री में फोन करके बता देता हूँ। तब तक मम्मी प्लीज एक कप चाय बना देंगी, मैं तब तक दवाई खाकर थोड़ा आराम कर लूंगा। लगभग पूरा दिन बीत चुका था और कहीं से कोई हलचल नहीं हुई थी। अजिंक्य तो ये समझ चुका था कि कहीं कोई चमत्कार नहीं होने वाला, पर मंजुला हर आहट पर चौंक जा रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि शायद पैसे आ ही जाएं। लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। उसकी नजरें अंदर बाहर पूरे घर में घूम रही थी कि कहीं कोई पैसों से भरा बैग दिख जाए। इसी अधेड़-बुन में मंजुला की नजर सामने सड़क पर खड़े एक आदमी पर गई। अजिंक्य, जरा इधर तो आना। हाँ अभी आता हूँ। क्या हुआ मम्मी? जरा सामने सड़क पर खड़े उस आदमी को तो देखो, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। लगातार वो हमारे ही घर को घूर रहा है। 2 बार को तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे ही घर की तरफ बढ़ा और फिर दरवाजे की तरफ आकर वापस मुड़ गया और फिर अपनी उसी जगह पर खड़ा हो गया। मम्मी मुझे चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। और मम्मी होगा कोई, क्या पता किसी का इंतजार कर रहा हो, हमें क्या करना। और अगर उसे हमारे घर आना ही होगा तो आ जाएगा। अब छोड़िए उसको और ये बताइए कि पापा कब तक आएंगे? अब तो शाम हो रही है, अभी तक पापा फैक्ट्री में ही है क्या? लगता है आज तो पीएफ के पैसे लेकर ही आएंगे। चलो सही है, 1 करोड़ ना सही, कम से कम पीएफ के पैसे तो मिल ही रहे हैं। हाँ आ ही रहे होंगे, मैंने फोन किया था दोपहर में, उठाया ही नहीं, लेकिन अभी दोबारा कर लेती हूँ। लेकिन वो आदमी वो अभी भी वहीं खड़ा है और उसके हाथों में एक बैग भी है। कहीं उसके पास हमारे पैसे तो नहीं? मम्मी आप अभी तक उन्हीं पैसों के बारे में सोच रही हैं, भूल जाइए उन पैसों को। और वैसे भी जिंदगी में ऐसे मैजिक नहीं होते हैं। मैंने तो बस आप लोगों के कहने पर सिर्फ एक बार कोशिश की थी। कल जब फैक्ट्री जाऊंगा तो रास्ते में ही कहीं इस गुड़िया को छोड़ दूंगा।
उदास और परेशान मंजुला अपने कमरे की ओर बढ़ी थी कि तभी सड़क पर खड़े आदमी ने मंजुला के घर की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दरवाजे पर पहुंचकर हाथ के इशारे से मंजुला को बुलाया। जी आप कौन? ये परिहान जी और अजिंक्य का ही घर है ना? हाँ, मैं परिहान की वाइफ हूँ। अजिंक्य मेरा ही बेटा है। आपको किससे मिलना है? मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, लेकिन आपने बताया नहीं। कौन है आप और किससे मिलना है? मैं अजिंक्य की फैक्ट्री में ही काम करता हूँ, HR डिपार्टमेंट में। आज अजिंक्य ऑफिस नहीं आया। कहाँ है वो? मैं उससे मिल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए आज ऑफिस नहीं आ पाया। मैं अभी उसे बुला देती हूँ। अजिंक्य, देखो तुम्हारी फैक्ट्री से कोई तुमसे मिलने आया है, जल्दी बाहर आओ। कौन आया मम्मी? अरे सर, आप खड़ी क्यों है सर? आप बैठिए ना। हाँ सर, बताइए, कोई खास काम? हाँ अजिंक्य, ये पैसे आप लोगों के लिए। ये किस लिए सर? किस बात के पैसे हैं ये? ये 1 करोड़ ही है ना? हाँ मैम, पूरे 1 करोड़ है। लेकिन सर, ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? ये जरूर वो विश वाले पैसे ही हैं। इसका मतलब हमारी विश पूरी हो गई। अजिंक्य, मैं अभी परिहान को फोन करके बताती हूँ। मम्मी 1 मिनट। पर सर, इतने सारे पैसे आप हमारे लिए क्यों लाए हैं? कोई तो कारण होगा ना? ये परिहान जी के PF के पैसे हैं और लेकिन PF की इतनी बड़ी रकम तो नहीं थी। जहाँ तक मुझे पता है वो तो लगभग सिर्फ 1 लाख के आसपास ही थी। हाँ, वो और पैसे तो वो परिहान जी आज हमारी फैक्ट्री में आए थे PF के पैसों के लिए। लेकिन अचानक ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से निकलते वक्त उनकी आधी बॉडी सक्शन मशीन के अंदर आ गई। मशीन में शायद कोई खराबी थी जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है और परिहान जी की वहाँ ये रुपए डायरेक्टर सर ने कॉम्पनसेशन के रूप में भेजे हैं। वी आर वेरी सॉरी। क्या? नहीं, परिहान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया आपने? पापा, हे भगवान, क्या कर दिया परिहान? अजिंक्य, ये पैसे वापस कर दो। नहीं चाहिए हमें। अब इन पैसों का क्या करूंगी मैं? अगर परिहान ही नहीं रहे, इन्हें वापस कर दो और परिहान को बुला लाओ। अगर जरूरी हो तो मेरी जान ले लो, लेकिन परिहान तुम वापस आ जाओ प्लीज। मम्मी प्लीज संभालो अपने आप को। मैं अभी फैक्ट्री जाके देखता हूँ पापा को। लेकिन देखा ना, मुझे पहले से ही पता था कि अगर पैसे आए तो कुछ बहुत बुरा ही होगा। और बस ये नहीं समझ पाया कि किसी की जान भी जा सकती है, और वो भी पापा की। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। नहीं तो मैं स्टोर से कभी कुछ मांगने की कोशिश भी नहीं करता, फिर चाहे आप या पापा कितना ही जोर क्यों ना लगा देते। और अभी तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो सारी गलती मेरी है। मुझे पापा की बात माननी नहीं चाहिए थी। पापा।